कभी भी आवेश में आकर, क्रोध में होकर के या भावनाओं में बह करके कोई जवाब नहीं देना चाहिए। इससे जानते हैं क्या होता है? इससे अगला व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को तुरंत परख लेता है और वो समझ जाता है कि वाह, अब फलाने कितना पानी में है। यही इनकी क्षमता है, यही इनकी औकात। शिष्टाचार को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, यानी कि मैनर्स को हमेशा फॉलो करें, और यही शिक्षा हमें अपने बच्चों में और अपने से छोटों को भी देनी चाहिए। दोस्त, आइए आज हम लोग बात करते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत की भाषा की जो शैली है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस माध्यम से बेहतर कर सकते हैं, जो हमारे पूरा जीवन काम आने वाली है और जो हमारे व्यक्तित्व को हमारे समाज में दर्शाती है। तो आइए देखा जाए कि कैसे हम इस अपने व्यक्तित्व को डेवलप कर सकते हैं और इसमें 4 चांद लगा सकते हैं। तो दोस्त, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स है जिसको हम और आप जान करके सीख सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखा जाए कौन से पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट्स कि जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं या किसी से कोई बात शेयर कर रहे हैं तो उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखिए और स्पष्ट रूप से बोलिए। उसमें बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके या फिर इधर उधर की बातें बढ़ा चढ़ा करके मत बोलिए। और दूसरा पॉइंट, जो भी आप शब्द बोल रहे हैं, जो भी वाक्य बोल रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से बोलिए और एकदम कंप्लीट वाक्य बोलिए, सीधा सीधा बोल दीजिए। आप ये नहीं कि किसी भी बात को आप या तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलने लगते हैं या तो आप उस बात के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी देते हैं या बहुत कम बोलते हैं और सोचते हैं कि अगला व्यक्ति समझ जाएगा। तो अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट्स इसमें यह है, देखिए कोई भी चीज आप भले ही थोड़ा रुक करके बोलिए, लेकिन उस विषय में, उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले करके और थोड़ा विचार करके ही बोलिए। ये नहीं कि जो आया जैसे आया बोल दिए, बक दिए और हो गया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपने जग में हो तो हंसाए। तो क्या मतलब है इस तरह की बातों का कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोली बहुत अनमोल है, यानी कि आपकी जो बोली है ना वो बहुत अमूल्य है। इसको सोच विचार करके ही बोलना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी समाज में हो तो घबरा करके मत बोलिए, जल्दबाजी में मत बोलिए। थोड़ा धैर्य और स्थिरता के साथ जब आप बोलेंगे ना तो 100 बातों का एक जवाब होगा। और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए सबसे मुख्य और अगला पॉइंट है भाई शिष्टाचार। शिष्टाचार को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, यानी कि मैनर्स को हमेशा फॉलो करें, और यही शिक्षा हमें अपने बच्चों में और अपने से छोटों को भी देनी चाहिए। कभी भी आवेश में आकर, क्रोध में होकर के या भावनाओं में बह करके कोई जवाब नहीं देना चाहिए। इससे जानते हैं क्या होता है? इससे अगला व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को तुरंत परख लेता है और वो समझ जाता है कि वाह, अब फलाने कितना पानी में है। यही इनकी क्षमता है, यही इनकी औकात है। मैं सही कह रहा हूं या गलत, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये तो मात्र 4 पॉइंट्स थे जो आप जानते भी होंगे और हो सकता है करते भी हो, लेकिन एक जो सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? वह यह है कि अगर आप एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको किसी के भी बात को सुनने की आदत डालनी होगी। देखिए, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। जब आप किसी भी व्यक्ति के किसी भी बात को जब तक ध्यान से सुनेंगे नहीं, तो आप बताइए कि उस व्यक्ति का या उस विषय पे आप जवाब कैसे दे पाएंगे। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आप एक अच्छा श्रोता बनिए। और भाई, अध्ययन बहुत जरूरी है। आप हर प्रकार की किताबें पढ़िए, साहित्य, नॉवेल्स, मोटिवेशनल, हर प्रकार की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। और अच्छा इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने को बेहतर बनाने के लिए एक किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार की एक किताब है। ये हिंदी में भी है और आप इंग्लिश में भी चाहे तो मंगा सकते हैं, जो आपको सही लगे। एक बार जीवन में इस किताब को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि आपके व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन होता है। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी सही लगी, अच्छी लगी,
तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो और जानकारी लेकर के आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।